ओके, टाइप कास्ट के बारे में हम कंटिन्यू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप कास्ट? जैसे कास्टिंग, कास्ट का मीन्स सरनेम चेंज करना। जैसे गर्ल्स की सरनेम आफ्टर मैरिज के बाद चेंज हो जाती है। सेम यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे ही कुछ होता है। आप लोग सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? कंप्यूटर के अंदर वैल्यू चेंज होती है। टाइपिंग डेटा टाइप, टाइप मीन्स व्हाट? डेटा टाइप। जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बोला 10 + 10.10, तो आप लोग सर ये तो नॉर्मली है ना। पर मैंने आपको पहले बोला ये सिंपल 10 है, उसको हम बोला जाता है इंटीजर। क्या बोला जाता है? इंटीजर। बट 10.10 है, इसको क्या बोला जाता है? फ्लॉट। फ्लॉट। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखो 10 + 10.10 है ना, उसका आंसर एक्चुअली फ्लॉट में कन्वर्ट होकर तो क्या हो जाता है? 20.10 हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या बोला जाता है? टाइप कास्टिंग। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर एंड फ्लॉट है, पर प्रायोरिटी किसमें, आंसर किसमें आ जाता है ऑटोमेटिकली? फ्लॉट के अंदर। तो ये सब कंसेप्ट को हम बोला जाता है टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट देखिए, अब ये सब सिंबल की प्रायोरिटी कैसे लिखा जाता है, इसका मेन पर्पस क्या है? तो यहाँ पर भी इसके जैसा है, जितने भी सिंबल है उसका ऑप्शन प्रायोरिटी पहले होती है। जैसे देखो शॉर्ट सर्किट का और ये टाइप कास्टिंग है। इंटीजर ए और शॉर्ट बी, ऑब्जर्व करना। इंटीजर की साइज कितनी थी? 4 बाइट। शॉर्ट की कितनी थी? 2 बाइट। पर जब यहाँ पे आप उसको ए की वैल्यू क्या मैंने स्टोर कर दी? 17। पर बी के अंदर में 70 स्टोर करने के लिए मैं ए शॉर्ट 70 करता हूँ। क्यों ऐसा? कि बी को मैंने किस में दिया है? शॉर्ट। ओके, जिसे हम बोलते हैं ना सर, छोटे बच्चे के साथ बच्चों को कंट्रोल करना हो तो छोटे बच्चा बनना पड़ता है। ओके, मैं आप सबके सामने आर्मी की स्टाइल से रिप्रेजेंट करूं और उसके साथ मैं कुछ समझाऊं तो आप सब समझने वाले नहीं होंगे। उसके लिए मुझको कंपलसरी आपके लेवल से मुझको बॉटम साइड से समझाना पड़ता है। ओके, जैसे अभी मैं आप जावा के बेसिक लर्न कर रहे हो और मैं आपको हाई लेवल के रूल समझा दूं तो वो कोई काम के नहीं है। तो छोटे छोटे पॉइंट से, ग्रामर से ये सब हम लर्न करते जा रहे हैं अभी। तो ये सब सिंबल जब मिक्स होते हैं ना तो प्रायोरिटी किसको पहले मिलती है? तो इसको बोला जाता है यहाँ पे प्री रिडक्शन ऑर्डर और एसोसिएटी। जब सिंबल होता है यहाँ पे देखे A + B, B × C, तो पहले क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। उसका जो भी आंसर होता है वो टोटल हो जाता है। तो पहले प्रायोरिटी इसको मल्टीप्लाई को मिलता है, बाद में यहाँ पे 2 को मिलता है। तो ये सब तो हम मैथ्स में लर्न किए, बट हम जब ब्रेकेट करते हैं तो पहले प्रायोरिटी किसको मिल जाता है? इसको, और बाद में प्लस को। सेम यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये सबके सिंबल का वापस यहाँ पे यूज है। सबसे पहले यूनियनरी ऑपरेटर को प्रायोरिटी मिलती है। यूनियनरी ऑपरेटर के में इसके अंदर प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस का मीनिंग मैंने आपको जस्ट अभी समझाया। प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इसके बाद यहाँ पे नॉट है। अभी नॉट किस कौन सी कैटेगरी में आती है? लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर। इसके बाद यूनियनरी माइनस, यूनियनरी प्लस और टाइप कास्ट जो से अभी हमने टॉप ले, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है जब ये मिक्स हो तो। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी है वो है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर मिस्टेक है, डिवीजन का क्वेश्चन मार्क नहीं होता, यहाँ पे इरेज करके यहाँ पे ऐसा करना डिवीजन का सिंबल। ओके, तो ये भी आपको लर्न करना है। तो ये जब मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो और मॉड्यूलस हो तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन को मिलता है, सेकंड यहाँ पे। बट प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन हो तो सबसे पहले किसको मिलते हैं? मल्टीप्लीकेशन देन प्लस को। तो ये सेकंड लेवल का प्रायोरिटी है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6, 7, 8, लास्ट में यहाँ पे 9 पे। ये सब सिंबल का यूज है। और यहाँ पर भी देखिए
रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल के अंदर भी ये जो सिंबल है, तो पहले सिंगल सिंगल लेस देन है ग्रेटर देन को, बाद में लेस देन इक्वल टू को एंड ग्रेटर देन इक्वल, बट रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल एंड नॉट इक्वल टू, वो दोनों को यूज करा, इसको इन इक्वल टू भी बोला जाता है और नॉट इक्वल टू भी बोला जाता है। इसके बाद लॉजिकल एंड को सबसे पहले, लॉजिकल और कंडीशनल ऑपरेटर, अभी हमने लर्न किया कंडीशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम है टर्नरी ऑपरेटर। कौन सा है? टर्नरी ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर में पहले सिंबल, ये सिंबल असाइनमेंट है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन और, बट यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, तो ये ऑब्जर्व करोगे तो ये सब एक, ये राइट टू लेफ्ट साइड जा रहा है। भाई आपको मालूम है लेफ्ट साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी है? ये कौन सी साइड है? लेफ्ट। ये कौन सी साइड है? राइट। कई सिंबल है वो यहाँ से ऐसी प्रायोरिटी देता है, पर कई सिंबल है वो यहाँ से ये सेट जाता है, आप लोग ऐसे समझे नहीं, तो वही तो मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। इसके लिए मुझको कंपलसरी आपको फिजिकल बॉडी में ही आपको रिप्रेजेंट, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ समझाने के लिए। लेफ्ट टू राइट साइड क्या होता है? जैसे 10 + 10, तो कंपलसरी आपको फर्स्ट वैल्यू देख के आगे जाना पड़ेगा, इसके बाद ही डिसाइड कर सकते हो। बट जब राइट हैंड साइड की मैं बात करूं, जैसे कोई इक्वल टू जैसा कोई सिंबल है, तो हम उसको राइट साइड, जैसे x = 10, तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, उसको ऐसे डायरेक्शन में जाना पड़ता है, उसकी ये डायरेक्शन है, और यहाँ पे कैसी डायरेक्शन दी, ये साइड की। तो कई ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट साइड काम करते हैं, कई ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट साइड काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये ऑपरेटर कंडीशनल एंड असाइनमेंट एंड जो यूनिटरी ऑपरेटर है वो राइट टू लेफ्ट साइड काम कर रहे हैं, रिमेनिंग जो है वो लेफ्ट टू राइट साइड काम कर रहा है। ये आपको एक्चुअली कुछ नहीं करना है, ये सब कंप्यूटर ही करता है, पर एक्चुअली कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, ओके, ये सब चेक करना है। जैसे 10 + 10 कर देते हैं तो आंसर आता है, बट कंप्यूटर को मालूम है जैसे 10.10 करते हो -9 करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, तो पहली वैल्यू जो है लेफ्ट साइड से जाएगी, पीछे से जाएगा तो उसको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, तो कंपल्सरी उसको लेफ्ट टू राइट साइड ही जाना पड़ेगा। कंप्यूटर जो स्कैनिंग करता है ना, एग्जांपल दूं, आप स्कैनर मशीन देखोगे तो लेफ्ट टू राइट साइड जाता है, ऐसे स्कैनिंग करता है, एक लेजर लाइट जाती है, ओके, और वापस यहां से रिटर्न आती है, ऐसे जाती है वो, ऐसे स्कैन होता है, ऐसे एक एक लाइन टू लाइन, इसके बाद वो सब चेक करता है। तो ये सब पॉसिबल कैसे है? तो जैसे कंप्यूटर जैसे यहाँ पे काम करता है, सेम आपको यहाँ पे यूज करना है। तो मैं आपको रीडिंग करते हो, तो रीडिंग कैसे करते हो, टॉप से पहली फर्स्ट लाइन से, पेज की फर्स्ट लाइन से आप लेफ्ट राइट साइड से, लेफ्ट साइड से राइट जाते हो, वापस नेक्स्ट लाइन में आते हो, लेफ्ट टू राइट साइड जाते हो, वापस फर्स्ट लाइन में लेफ्ट टू। तो कंप्यूटर मोस्टली लेफ्ट टू राइट ही काम करता है, पर कई ऐसे प्रायोरिटी है, यू नो वेरी वेल, मोमेडियन होता है ना, मोमेडियन वो रिवर्स रीड करते हैं, वो राइट टू लेफ्ट जाते हैं, ओके, वो उसका काम रॉन्ग होता है, वो ऐसे पीछे की साइड जाते हैं, राइट टू लेफ्ट साइड। इसके जैसे यहाँ पे ये सब ऑपरेटर्स हैं। तो थोड़े थोड़े सिंबल के बारे में आपको क्लैरिफाई कर देते हैं, ये सिंबल की पूरा एक लेक्चर्स भी मैंने आपको बोला। अभी यहाँ पे वापस कंट्रोल स्ट्रक्चर का एक नेक्स्ट पॉइंट होगा। देखो यहाँ पे जब इक्वल टू है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 7y, 7 है वो z में जाएगा, z है वो y में जाएगा, y है वो z में जाएगा। तो ये हो सकता है, यस पॉसिबल है, पर यहाँ पे कौन सी प्रोसेस मैंने की है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट साइड, ओके, तो यहाँ पे प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो ये सब आपको क्लैरिफाई करना है। बट डिवीजन जब करना हो, डिवीजन के कंपलसरी आपको लेफ्ट साइड, पहले ये दोनों का डिवीजन करना पड़ेगा, इसके बाद जो आंसर आता है उसके बाद इसको डिवीजन करना पड़ेगा, तो ये सब डायरेक्शन चेंज होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे सब पॉइंट क्लैरिफाई करना होता है, ओके। तो आई होप सो थोड़ा सा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो और भी क्लैरिफाई करते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर? आपके ऊपर आपके पेरेंट्स कंट्रोल नहीं रखेंगे तो क्या हालत होती है, ओके, क्या हालत होगी?
आपका स्टडी में फोकस नहीं रहता है। ऐसे प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो क्या होता है, मिस यूज हो जाता है। तो ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है सिलेक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, सिलेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर दो ब्रांचेस है, उसका मेन है लूप एंड ब्रांचेस। इसके अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर का मेन पर्पस क्या होता है, कंट्रोल लाना, और उसके फ्लो के ऊपर कंट्रोल आता है। जैसे मेरे घर पे मैं फैन स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले फ्लो क्या होता है, मैं स्विच ऑन करता हूं, तो पहले दो कंडीशन है, यस एंड नो, ऑन एंड ऑफ। मैं ऑन करता हूं तो फैन रोटेशन होता है, एक प्रोसेस हुई। ऑफ करते हो तो वो स्टॉप हो जाता है, वो भी एक प्रोसेस ही है। इसके लिए यहाँ पे जो फ्लो है, फ्लो के ऊपर कंट्रोल, जैसे फैन के ऊपर कंट्रोल करना हो तो स्विच है, स्विच के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए पावर सप्लाई है, और पावर सप्लाई वो बाइनरी लैंग्वेज है, 0 और 1। ओके, तो यहाँ पे पूरा एक पॉइंट है, लर्न करेंगे। उसके लिए कौन से फ्लो स्ट्रक्चर है, तो इफ, स्विच, लूप कौन से है, वाइल, डू वाइल एंड फोर वाइल। इसके बाद उसमें सिंगल स्टेटमेंट भी है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी होता है। कैसे, क्यों, सर कहाँ पे होता है, वो सब कुछ हम बाद में लर्न करेंगे। ओनली फॉर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ ब्लॉक का। तो ये ब्लॉक के बारे में भी आपको मालूम है, ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर करना है, उसको मैंने पहले ही आपको बोल दिया था, उसको बोला जाता है ब्लॉक और रेंज। ओके, जहां अनक्लोज बिटवीन द पैरिंग ऑफ द ब्रांच, तो ये ब्रेकेट को ओपन करना और क्लोज करना कंपलसरी है। उसका मेन रीजन क्या है, तो यहाँ पे सीक्वेंस को फ्लो करना पड़ता है। ग्रुप जो लॉजिकली उसके साथ एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, उसको बोला जाता है लोकल स्कोप। लोकली वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लोकल स्कोप है उसका। अब ब्राउजर कैसे, कहाँ पे, और नेक्स्ट पॉइंट में हम क्लैरिफाई करेंगे, अदरवाइज ओवरडोज हो जाएगा और समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे हम स्टॉप कर